बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि यदि f a से b तथा g b से c आच्छादक है तो GOF a से c भी आच्छादक है। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आच्छादक फलन होते क्या हैं। जिन फलनों में सहप्रांत बराबर होता है परिसर के, उस प्रकार के फलन होते हैं आच्छादक फलन। या फिर आप कह सकते हैं कि यदि प्रांत है और ये सहप्रांत है तो सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में कोई ना कोई प्रतिचित्रण मिल जाए तो वो फलन होते हैं आच्छादक फलन। ठीक है, तो चलिए इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग अपने प्रश्न को हल करने में करते हैं, जहां पे f एक फलन परिभाषित है a से c पर और g एक फलन परिभाषित है b से c पर और दोनों ही आच्छादक फलन है। ये दिया है और हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि GOF a से c भी आच्छादक है। तो आप कहेंगे चूंकि जो फलन g है वो b से c पर आच्छादक है, तो यहाँ पे हम एक अवयव z मान लेते हैं। माना z एक अवयव है जो समुच्चय c का अवयव है, तो इसका मतलब इस z का कोई ना कोई प्रतिचित्रण हमें b में मिलेगा। तो माना वो प्रतिचित्रण है y, तो इसका मतलब अतः z का प्रतिचित्रण b में होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि b का कोई एक अवयव है y और वो इस तरीके से है, g में y रखने पर हमें z मिल रहा है। ठीक है, ये है समीकरण 1। तो इसी प्रकार दिया है कि f a से c आच्छादक है, तो इसका मतलब यदि y b में है अतः y का प्रतिचित्रण a में होगा, है ना। तो माना a का एक अवयव है x और वो इस प्रकार से है कि f में x रखने पर हमें y मिल रहा है। इसको हम बोलते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से अगर हमें GOF का मान निकालना है, GOF x हमें निकालना है, तो क्या होगा, g में हम रखेंगे fx, है ना। fx किसके बराबर है, y के, मतलब g y का मान, और gy का मान कितना है समीकरण 1 से z, तो मतलब GOF x बराबर आया है z के। इसका मतलब a के प्रत्येक अवयव के लिए हमें c में कोई ना कोई अवयव मिल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं c के प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई प्रतिचित्रण a में होगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे क्योंकि GOF x बराबर है z के, जहाँ पे z c का अवयव है और x a का अवयव है, तो आप कहेंगे अतः c के प्रत्येक अवयव का a में प्रतिचित्रण होगा, है ना। जैसे z का प्रतिचित्रण x है ना, तो हर एक अवयव का x के रूप में अवयव मिल जाएगा, प्रतिचित्रण मिल जाएगा। तो आप कहेंगे अतः GOF जो कि a से c पर परिभाषित है आच्छादक फलन है, और यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।